क्या नाम है मैम आपका? बलविंदर कौर। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अनामिका कुमारी। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इंडोडोंटिस्ट हूँ। क्या बोलेंगे मैम, ये जो मोदी सरकार है 10 साल हो गए 2014 से लेकर 24 तक, कैसा काम किया इन्होंने? बोल रहे हैं कि विकसित हो चुका है देश और तीसरी बार वापस जो 400 पार के नारे लगा रहे हैं, क्या बोलेंगे? भाई इन सबकी निगाह में अच्छा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि नोटबंदी में नोटबंदी करवा दी, सबको लाइनों में खड़ा करवा दिया, ये अच्छा है तो अच्छा ही होगा। लाइनों में सबको खड़ा करवा दिया, नौकरी सबकी खाली, तो ये अच्छा होगा। तो उनकी सबकी निगाह में अच्छा है तो हम एक दो क्या कर सकते? नौकरियां खाली मतलब मोदी जी ने? नौकरी अब का सरकारी नौकरी का किसी की भी नहीं है। पहले ऐसे भी लग जाती थी, कोई एज भी नहीं पूछा जाता था, सबकी लग जाती थी। मैं शीला दीक्षित के कई बार गई हूँ, लिखवा के लेकर आई हूँ, लगवाई है। तो फिर कांग्रेस वाले ने, सोनिया गांधी ने कई बार लगवाई है, लेकिन अब नौकरियां सबकी खत्म। 10 साल से जो एक राहुल गांधी जी और बोलते हैं कि बहुत बुरा हाल है समाज देश का, नौकरी खत्म, महंगाई खत्म। पता, लेकिन डीएसडी वगैरह ये सब कुछ लग गया, लेकिन ये तो मोदी जी के बेरोजगारी बहुत करती है। हाँ, और महंगाई तो कितनी, सिलेंडर कितना 300 रुपए का था, अब कितने का है? 1000 रुपए। क्या बोलेंगे मैम, ये जो मैम बोल रही है नौकरियां खत्म कर दी मोदी जी ने, महंगाई कर दी है? मोदी जी ने कोई नौकरी खत्म नहीं की है। जिसकी पढ़ाई पहले क्या होता था, सिफारिशें होती थी और नौकरी हो जाते थे, और उनके टैलेंट के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलता था। अब क्या हो रहा है कि अब सिफारिशें नहीं हो रही है, लोगों को टैलेंट है तो वो अपना काम कर रहे हैं। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डॉक्टर थे, यहीं पे दिल्ली में रमेश नगर में, बट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी है उन्होंने, और वो प्राइवेट में कर रहे हैं, वो गाँव में जाके सेवा कर रहे हैं। तो जिसके लिए, और मुझे कुछ परेशानी नहीं है कि मेरे हस्बैंड नहीं कमा पा रहे हैं या मेरा घर नहीं चल रहा है, आराम से चल रहा है, बहुत खुशी खुशी चल रहा है। ये बोले मोदी जी ने नौकरी छीन ली है लोगों की, जीएसटी कर दिया, नोटबंदी कर दी है, इस पे क्या बोलिएगा जो मैम का एक कंसर्न है? जीएसटी का मतलब होता है कि एक टैक्स सब जगह जो होता है, सिंपल एक टैक्स देना होता है सबको, ऑल ओवर, हर चीज पे। और जहाँ तक महंगाई की बात मैडम ने बोली कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इस नहीं, मैं सिलेंडर की बात नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ महंगे हुए हैं, ये बिल्कुल सही बोली कि महंगाई हुई है, लेकिन मोदी सरकार की वजह से नहीं हुई है। क्योंकि अभी आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में आफ्टर कोरोना इतना ज्यादा महंगाई बढ़ी है। यूरोप का कंपेयर करो, अमेरिका से कंपेयर करो, या किसी भी कंट्री से कंपेयर करो आप, तो इंडिया की महंगाई उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ी है। जैसे कि और कंट्रीज की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है, हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। इस खराब टाइम पे, कोरोना के टाइम पे भी इंडिया ने बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेबल किया। आप नहीं मानते हो क्योंकि आपने अब्रॉड में नहीं देखा है। आपकी, अगर मेरी बहन रहती है बाहर विदेश में, पहले जब वो गई थी इंडिया से बाहर, तो कोई जानता नहीं था भाई इंडियन हो तुम लोग, ऐसे हो, हमेशा क्रिटिसाइज करते थे बाहर के कंट्री के लोग, इंडियंस को क्रिटिसाइज करते थे। बट अब ये कंडीशन है कि इंडियंस देख के अब वो बोलते हैं कि वाओ यू आर फ्रॉम इंडिया मोदी, वो मोदी को जानने लगे हैं। आप इंडियंस को ही रिस्पेक्ट नहीं करते। मोदी की वजह से बाहर, हमारे बाहर के कंट्रीज में इंडियंस लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है कि वो लोग स्किल वाले हैं, उन लोगों की सोच बदली है। बस हमारे देश में ऐसे होती रहती है बातें कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। कभी अगर किसी को मौका मिले तो वो अपने रिलेटिव से पूछे कि आपको कैसा फील हो रहा है बाहर रह के, कि क्या आपकी इज्जत बढ़ी है। जवाब ले लेता हूं। क्या बोलिए मैम ने, जो आप सहमत है मैम की बात से? मैं तो नहीं सहमत, मैं इसलिए नहीं सहमत, जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता रहता है, क्योंकि मैडम के पास जॉब है, सब कुछ है, तो इनको कुछ लगेगा नहीं। अमीर आदमी को तो कभी कुछ लग ही नहीं सकता। जब हम लाइन में खड़े थे नोटबंदी में, तब अमीर आदमी कहाँ था? उनके तो अकाउंट में अपने आप ही आ जा, घर पे पैसे अब आ रहे थे, अपने आप आ रहे थे, पुलिस वालों के अपने आप आ रहे थे। जब अमीर आदमी के तो अपने आप बैंकों में खुद खुले पैसे करवाते थे। मोदी जी ने करवाया, मोदी जी ने कराया। नोटबंदी किसने करवाई थी? नोटबंदी मेरे हस्बैंड, उस समय जे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी बॉम्बे में, और जब कोरोना शुरू हुई थी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं पेशे से, तो हम लोग एक भी दिन घर में नहीं बैठे। जैसे ये लोग घर पे बैठे हुए थे, हम लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल के और कमाया। और यही नहीं, इन लोगों को पता नहीं है, हम लोगों के हस्बैंड ने एक तो सेवा की देश की, और ऊपर से अपनी सैलरी भी कटाई लोगों को हेल्प करने के लिए। उन्होंने अपनी सैलरी कटाई। आप पता कर लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डॉक्टर के सैलरी कटी है उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। और आप ये सोचो कि कितने डॉक्टर मर गए कोरोना की ड्यूटी में। मेरे हस्बैंड नोडल ऑफिसर थे उस टाइम जे हॉस्पिटल में, तो उनको कोरोना का ही सेंटर दिया गया था, तो कैसे नहीं किए। और उसके बाद, कोरोना के बाद मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट की आराम से सैलरी आ रही थी, फिर भी मेरे हस्बैंड ने छोड़ा। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो प्राइवेट में कमा रहे हैं, हम लोगों को क्या जरूरत थी, आराम से सैलरी आ रही थी, हम लोगों ने वो जगह छोड़ा कि भाई उसकी जगह। इतना परेशान थे कोरोना टाइम में, आपके हस्बैंड ने इतनी मदद करी। कोरोना काल में बोलते कि सरकार कहीं ना कहीं फेलियर रही है, मोदी सरकार फेलियर थी। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और सब कंट्री के, चाइना की हालत देख लो कि कैसे वहाँ पे खींच के ले जाते थे। यूएस में देखो कैसे मॉल में कैसे भीड़ लगी रहती थी। हम लोगों की बहुत इजीली वे में हम लोगों को कोरोना के टाइम पे हैंडल किया, सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। अगर दूसरी सरकार होती तो शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाती जितनी अच्छे तरीके से बीजेपी सरकार ने की। तो क्या बोलेंगे मैम, कोरोना टाइम में मोदी जी ने बहुत बोल रहे हैं मैम अच्छा किया है। हमारे लिए तो कुछ नहीं अच्छा कि इनके लिए करा होगा, हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं करा। अच्छा नहीं किया था। राशन फ्री में नहीं मिला, राशन नहीं, राशन कार्ड से मिल रहा था, कह रहे थे राशन लाओ और राशन कार्ड लाओ तब मिलेगा। वैसे तो कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले तो कुछ देखा ही नहीं जाता था, अब तो सब कुछ है। पहले वो लाओ। फ्री में वैक्सीन नहीं मिला? नहीं। क्या बोल रहे हैं, फ्री में वैक्सीन मिला, राशन नहीं मिला? मैंने फ्री में वैक्सीन लगाई, हाँ राशन तो क्योंकि हम लोग अफोर्ड कर सकते हो तो फ्री की। तो लाइन में तो खड़े होइएगा ना, आप देश में किसी को लगाइए तो। हाँ, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। लाइन में आप खड़े नहीं होना चाहते? नहीं। तो आपको यूरोप जाना चाहिए। आई थिंक कि आपको इनको नीदरलैंड या कहीं और कंट्री में जाना चाहिए जहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के एक स्टेट से भी छोटी है। अमेरिका की इतनी बड़े है, अमेरिका क्षेत्रफल में इतना बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 30-40 करोड़ की है। तो तो आप क्या चाहेंगे 24 में कौन बने प्रधानमंत्री? मोदी जी अगर नहीं बनना बनेंगे मैं चाहती हूँ कोई भी बने, मेरे को ये नहीं ये कोई भी बने लेकिन नौकरियाँ होनी चाहिए, बात खत्म। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनी 30 लाख नौकरियां दूंगा, सरकारी नौकरियां दूंगा, उनके गारंटी पे विश्वास? हाँ, हमें विश्वास तो कोई नहीं करता। जीतने के बाद तो सब पलट जाते हैं, जीतने के बाद ना कोई नहीं सब पहले देखेंगे उनका प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी। क्या कह रहे हो? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखेंगे 24 के इलेक्शन के बाद? नहीं 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 नहीं। किसको देखना चाहेंगे? मैं तो सबके साथ ही हूँ ना, जब कोई नहीं देखना चाहता तो मैं फिर क्यों देख? किसको देखना चाहती हैं? मैं फिर मोदी को ही देखूंगी। मोदी जी को देखेंगे। हाँ। चलिए आप क्या बोलेंगे मैम? मैं बिल्कुल खुश हूँ, इनके आंसर से बहुत सहमत हूँ कि कम से कम इन्होंने ये तो माना कि प्रधानमंत्री जो है अच्छे हैं तभी ये सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा काम किया 10 साल में। अब नौकरी ना देके तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अच्छा ही करा तभी तो दुनिया सब कोई उनके पीछे है ना। बिल्कुल आपने सही बोला, दुनिया सच में उनके पीछे है और दुनिया काफी उनकी तारीफ कर रही कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे कंट्री में आ जाए। तो इंडिया के लोग ही अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने प्रधानमंत्री को, दूसरे कंट्री के लोग बोले कि इंडिया के जैसे मोदी मुझे दे दो, तो मोदी की तो सब जगह डिमांड है, तो अपने देश में तो बिल्कुल होनी चाहिए। अब जैसे किसी को नहीं पता कि हम मैं आऊँगा मैम, एक मिनट मैम, आप प्रोफेशनल हैं, आप घर भी चलाती हैं और डॉक्टर हैं, बाहर भी समाज से भी परिचित होती हैं। राहुल गांधी जी जो अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लेकर, उन्होंने बोला कि जो मोदी जी हैं 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं इस बार की, अब की बार 400 पार, बोले ये 400 पार ला के संविधान खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र से नफरत है मोदी जी को, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप प्रोफेशनल हैं, आप क्या बोलेंगे जो लोकतंत्र खत्म करने और तानाशाही लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी? मैं लोकतंत्र खत्म करने के बारे में, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है जो कि कभी नहीं हो सकता है ऐसा लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। मोदी जी कभी भी लोकतंत्र को खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया जो है लोकतांत्रिक कंट्री है, ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है हमारी। 400 सीट लाके बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने किया इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कानून को बदला, उनकी दादी ने इमरजेंसी लाया, जो चाहा उन्होंने जैसे चाहा वैसे अपने देश को चलाया। उन्होंने अपनी जागीर समझ के चलाई इंडिया को, बहुत बुरी तरीके से। इंडिया का कहीं रिस्पेक्ट नहीं होता था, जिस कंट्री में जाते थे इंडिया हमेशा भीख मांगती थी। आज जो पाकिस्तान की हालत है कभी इंडिया की वैसी हुआ करती थी। तो अब तो इंडिया सर उठा के चल रहा है, तो उनको पसंद नहीं आ रहा है। कैसे है ना कि उनको आदत हो गई है वो राजा महाराजाओं वाली, कि जैसे अभी राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वो नहीं होगा। अब मोदी के टाइम पे क्या हो रहा है आप खुद देखो कि वो किसी को अगर देखिए, शिवराज सिंह चौहान कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं अपने टाइम के और बहुत पॉपुलर है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री का मौका नहीं दिया गया ये टाइम पे। क्यों? एक आम कार्यकर्ता को बना दिया। एक आम कार्यकर्ता को। तो क्या आप इस चीज को अच्छा नहीं मानते हो क्या कि एक ही को मौका मिलना चाहिए? क्या आप युवा हो, अगर मान लो कल आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आपको अगर अलग अलग लोगों को मौका मिलेगा तो लोग जान पाएंगे ना, इस देश को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। मोदी जी तो हर नए लोगों को, नए चेहरे को ला रहे हैं, तो उससे उनको पता चलेगा कि कैसे देश को चलाया जाता है, उनको अनुभव होगा उनके पार्टी को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक गरीब का बच्चा भी कल को प्रधानमंत्री बन सकता है, एक छोटा सा कोई छोटा भी आदमी, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक चाय वाला
लड़का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं देश के अंदर कि मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर देंगे, तानाशाही ला देंगे। राहुल गांधी इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है, वो आदत रह चुकी है उनको वीआईपी कल्चर की, तो वो झेल नहीं पा रहे 10 साल से कि मैं 10 साल से सत्ता से दूर हूँ, तो मुझे कैसे भी चाहिए, मेरे बाप दादा का ये है इंडिया, इंडिया मेरे बाप दादा का है, तो मैं भी इसका राजकुमार हूँ, मुझे राजा बनना है। आप देखो हमेशा सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी हमेशा बोलती है मेरी दादी, अरे आपका क्या आइडेंटिटी है? आप दादी और अपने पापा को छोड़ दो तो आप किस लेवल पे हो? आप वो देखो, एक छोटा कार्यकर्ता उठ के प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और आपको तो खुद छोड़ देना चाहिए पॉलिटिक्स कि मेरे फैमिली ने बहुत कर लिया, आप देश की सेवा किसी और को बोलते गांधी परिवार ही देश संभाल सकता है। कांग्रेस अगर गांधी परिवार हट गया तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी, देश बिखर जाएगा। गांधी परिवार अगर हट जाएगी तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आम जनता को दो मौका, कांग्रेस में आप आम लोगों को दो, देखो कांग्रेस आगे बढ़ जाएगा। अगर आप आम लोगों को कांग्रेस से चुन के आम लोगों को अगर दे दो, राहुल गांधी और ये सोनिया परिवार हट जाए, गांधी परिवार, तो कांग्रेस फिर से आगे बढ़ जाएगी। राहुल गांधी हट गए तो? हाँ, राहुल गांधी हट गए, उनके फैमिली वाले हट गए तो देश कांग्रेस को लोग खुशी खुशी जिताएंगे। आम जनता को वो देंगे, अगर वो अधिकार देंगे तो आम जनता। आप महिला, आप लगता है कि मतलब राहुल गांधी कहीं तानाशाही की जो बात कर रहे हैं, अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं वो देश के अंदर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कुछ गारंटी दी है। एक तरफ मोदी जी की जो गारंटी है कि भारत को विकसित भारत बनाएंगे, 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। राहुल गांधी ने भी कुछ गारंटी दी है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, हर जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको स्टार्टअप के लिए 1 लाख रुपए देंगे, हर युवा को पहली नौकरी का गारंटी देंगे। क्या बोलेंगे? एक तरफ मोदी जी की गारंटी, एक तरफ राहुल जी की गारंटी है। राहुल जी एक्चुअली क्या है कि राहुल जी चाहते हैं कि किसी तरह से मैं सत्ता में फिर से आ जाऊं, एक बार में सत्ता मुझे मिल जाए, मैं कैसे भी लालच करके पूरा करूं नहीं करूं, बस लोगों से कमिटमेंट, झूठी कमिटमेंट करके वो सत्ता में आना चाहते हैं। वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं, उनको वो आदत लगी हुई है, वो उनको सत्ता भोगना है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे। अभी 1 लाख नहीं, वो 4 लाख भी दे सकते हैं, वो जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था को नहीं देखेंगे कि कहाँ से आएगा, देश में कैसा, भले देश बिक जाए तो बिक जाए, देश में कितना भी कर्ज हो जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों को बांट के पैसा अपने देश को खराब करना चाहते हैं, इंडिया को पूरी तरह से कंगाल बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना चाहते हैं इंडिया को। नहीं तो अगर मोदी सरकार चाहती तो मोदी सरकार क्या कमिटमेंट नहीं कर सकती है कि 4 लाख रुपए मैं भी बांटूंगा, क्योंकि उनको चिंता है अपने देश की, उनको देश को आगे बढ़ाना है, उनको थर्ड इकोनॉमी आना है, वर्ल्ड के थर्ड इकोनॉमी लाना है। राहुल गांधी को इसकी चिंता नहीं है, राहुल गांधी को सिर्फ एक चिंता है कि वो किसी तरह से उनको प्रधानमंत्री बन जाए, वो किसी तरह से प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे उनकी दादी तानाशाह थी, पकड़ के इमरजेंसी लगा दिया लोगों को, पकड़ के संविधान बदल दिया। संविधान में आपने अभी 370 मूवी रिलीज हुई है, आपने देखा होगा उसमें कि कैसे संविधान को उन लोगों ने चेंज किया, किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी नहीं लिखा उन्होंने कि ये जो संविधान है 370, ये जो बाबा साहब ने कभी भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर अलग रहे। कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन कांग्रेस इस चीज़ को कभी नहीं मानती है। मैं कहती हूँ कि इंडिया जब इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर, तो क्यों नहीं मिलाया गांधी परिवार ने अभी तक कश्मीर को इंडिया में? इंडिया कश्मीर का है, आपके रहते हुए कभी चाइना आधा ले लिया, थोड़ा पार्ट पाकिस्तान ने ले लिया। आपने कभी कोशिश किया? आप हमेशा उंगली उठाते हो कि इसने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। आप क्या क्या किए देश के लिए ये बता दो। आपने क्या अर्थव्यवस्था अच्छी की? बस किसी तरह 60-70 सालों का जवाब मांगा जाएगा कांग्रेस से राहुल गांधी। बिल्कुल, 70 सालों में उन्होंने क्या क्या किया उसका हिसाब, और उन्होंने क्या क्या किया लोगों के साथ। जिस समय सोशल मीडिया नहीं था उस समय वो क्या क्या करते थे। आप अगर हिस्ट्री में जाओगे, अगर पढ़े लिखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो इसलिए जानते हैं कि बता सकते हैं ऐसे कांड, ऐसे तो घटनाएं जो कांग्रेस ने छुपाया है और जो देश के लिए बुरा किया था, आप बता रही है। 2-3 घटनाएं हैं जो कि अभी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ही उनकी डेथ हुई थी, वो कंट्रोवर्सी में थी। और क्या, और जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो वो मतलब मैं अभी इसमें मैं न्यूज़ चैनल पे नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने एक पार्टिकुलर कास्ट को टारगेट बनाया था और उसको पकड़ के उनका नसबंदी करवाया था।
तो इंदिरा गांधी की ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और तानाशाही थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, लोगों को भर भर के जेल में भेजते थे। अभी अगर मोदी ऐसा कर ले तो पूरे वर्ल्ड में अभी इतना हल्ला हो जाएगा कि मोदी ने ये कर लिया। और लोग मोदी जी को तो अभी भी तानाशाह बता ही रहे राहुल गांधी की, हाँ देश की सरकारी संस्थाओं को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको खत्म कर रहे हैं। जो खुद तानाशाह होते हैं ना, वो दूसरे को ऐसे ही बताते हैं। आपको पता है कि एक ब्लू डार्ट हुआ था उनके टाइम पे, ऑपरेशन ब्लू डार्ट, ये सिख भाई लोग जानते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था, ब्लू स्टार हुआ था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में जिस तरह से मारा गया था। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उन्होंने गलत किया या सही किया, वो अलगाववादी थे अलग करने का, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे, तभी तो इतना बड़ा कांड हुआ। अगर वो एक्टिव रहती और पहले से ही अगर अपने देश की मतलब उनको देश के बारे में पता होता कि हमारे देश में क्या चल रहा है, तो ये नौबत नहीं आती।